क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, तीन संख्याएं 2:3:4 में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या दिया हुआ, क्योंकि यहाँ कहता है घन का जो है योग टोटल है 99,000 है, तो 3 संख्या तो माना संख्या पर यहाँ लिखते हैं तो लंबा जाएगा, इसलिए जगह बना के काम करते हैं। माना सॉल्व कर रहे हैं, माना संख्या बराबर कितना है, एक से मानते हैं। माना संख्या बराबर एक, तो ये पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया और ये तीसरी संख्या हो गया। तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ 2 है तो संख्या अनुपात जब एक से मान लिए तो क्या होगा 2x, और तो संख्या मान लिए x तो 2x। तो दूसरी संख्या 3 है तो 3x, तीसरी संख्या तो क्या है 4 है तो 4x। अब कहता है यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से क्या कर रहा है, तीनों संख्याओं के घनों का योग। तो तीनों संख्या क्या, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली क्या है 2x प्लस दूसरी क्या है 3x प्लस तीसरी क्या है 4x बराबर कितना है 99,000। ये हो गया। इसको जोड़िए, 2 और 2 घनों का योग, सॉरी यहाँ कहता है तीनों संख्याओं घनों का योग। तो घन क्या होगा इसका, ये घन यहाँ दर्शा देंगे, ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है। ये घन हुआ घन, तो इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे 2x का होल क्यूब, इसका मतलब वो 2x गुने 2x गुने 2x। चलिए एक स्टेप आपको बढ़ा देते हैं, इसका मतलब वो 2-3 बार है। देखिए 2x गुने 2x गुने 2x गुने 2x, ये हुआ, इसका मतलब हुआ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। 2 का घन 8 होता है, और x गुने x गुने x गुने x के पावर q होगा, मतलब x q हो जाएगा, ठीक है। आपको हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 8 हुआ, और x को 3 बार गुना करेंगे तो x क्यूब, ठीक है। देखिए 3 है, 3x का होल क्यूब मतलब हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 9 27 x क्यूब। 4 गुने 4 गुने 4 64 x क्यूब बराबर 99,000 हो गया। इसको जोड़िए, जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़िए, जोड़ने वाला चीज है 8 और 27, तो 27 8 कितना होता है, 3 इसमें ले आएंगे तो 3 99 होगा। इसको जोड़ेंगे 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब और 99x क्यूब बराबर 99,000। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, ये ऐसे और ऐसे काट सकते हैं, नहीं तो x क्यूब बराबर निकाल सकते हैं। 99 कट गया, 99 का 99 तो 1000 हो जाएगा, तो x क्यूब बराबर 1000, ठीक है। और शायद आपको नीचे नहीं दिखेगा तो हम इधर बना रहे हैं, है ना। तो x बराबर निकालेंगे तो 1000 का अंडर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ x क्यू है, क्यू हटा देंगे तो ये क्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको तोड़ेंगे x बराबर तो कितना आएगा, ये इसको कितना आएगा, ये 10 का ये है, तो x बराबर 10 आया। आगे 10, तो पहली संख्या क्या कर रहा है, पहली संख्या x का मान आया 10, तो पहली संख्या क्या है 2x, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर 2x, x का मान 10, तो 10 दूनी 20, ये पहला हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या है 3x है, तो 3x बराबर 3 गुने 10 बराबर 30 हुआ, ये दूसरी संख्या हुआ। और तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या 4x, तो 4 गुने 10 बराबर 40, है ना, ये तीसरी संख्या हुआ। तो आंसर के बारे में बात किया जाए तो इसका आंसर कितना होगा, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला आंसर हो जाएगा 20, दूसरा 30, तीसरा 40, इसको लिख सकते हैं अतः, तो 20, 30 और 40 ये आंसर होगा। अब चेक कर लीजिए आंसर, हम भी चेक करते हैं, होना चाहिए यही आंसर 2, 20, 30, 40। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
69,120 को गुणा करने से प्राप्त संख्या जो होगा वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखिए इसको तोड़िए, क्या है 69,120 है ना, इसको तोड़िए, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या 2 से ले जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 1 2 5 10, 1 2 6 12 0। ठीक है, 2 से 2 7 2 34, 2 2 4 1 2 8 16 0। 2 से 2 8 16 1 2 6 12 2 चौका 8 0। 2 से 2 चौका 8 2 तिया 6 2 3 4 0। 2 से 2 3 4 2 एकम 2 2 6 12 0। 2 से 2 से जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 दहाई 20, 1 2 8 16 2 0 0। 2 से 2 5 10। नीचे हो सकता है कि वीडियो में नहीं आवे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। 270 आया, 270 2 से ले जाएंगे तो 2 2 9 2 एकम 2 2 तिया 6 1 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 3 आएगा, 5 7 35। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 9 तिया 27, 3 से जाएगा, 3 तिया 9। ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसको आप 3 के एवरेज में जो है इसको ये निकालेंगे अंडर रूट करके। कितना 2 कितना बार पहले जोड़िए, 2 कितना बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितना 9 बार है, 9 बार है ना, तो क्या होगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लंबा है। ठीक है, अब 5 कितना बार 2 बार है, 5 एक ही बार है, 5 कितना बार है 1 बार। उसके बाद 3 कितना बार है 3 बार है, 1 2 3। हाँ, इसको अंडर रूट यहाँ तक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है पहले सबसे 3 का एवरेज में ये अंडरलाइन कीजिए, कर लीजिए, ये 3 भी हो गया। क्वेश्चन कर रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखिए इसमें से क्या कमी रह गई, 5 है, यदि इसमें से 5 गुना 5 और रहता तो क्या हो जाता, 5 और आ जाता है, तो इसमें एक प्रकार का ये घन मूल बन जाता है, ये है ना। तो ये कमी हो गया, तो ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इसको ये इसे इसमें 5 गुना 5 करेंगे तो 25, तो पहला हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 2, इसका बदले ये लिखे, इसका बदले ये, इसके बदले ये लिखे, इसके बदले यहाँ लिखेंगे 2, और ये जो इसका बदले आ रहा है, इसका बदले भी 5 लिखेंगे क्योंकि इसको बना देना है, और इसके बदले 3, है ना। गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 दिया 120। ये पहला आंसर हो गया 25, और दूसरा आंसर ये हो गया 120। अतः आंसर के बारे में बात किया जाए तो 25 और 120। इस तरह से चौथा भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन और है, उसको भी सोल्व कर खत्म कर देते हैं। मेरे चैनल पर बने रहें, थोड़ा धैर्य रखें। देखिए 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, हमने भागा किया जाए। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, गुना किया जाए, इसे भागा किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। उस भागफल को घनमूल भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26,244 है, यहाँ देखिए 26,244 है ना। तो इसको तोड़िए, 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 4। 2 से 2 छक्का 12, 1 2 5 10, 2 छक्का 12 1 11, 2 5 10, 1 2 छक्का 12, 2 एकम 2। ठीक, अब 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 3 8 24, 2 3 7 21। 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 3 9 27। 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 3 चौका 12। 3 से तो जा रहा है, 3 दूनी 6, 1 3 चौका 12, और 3 तिया 9। 3 से जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, हाँ जाएगा 3 से। 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 9 7 4 7 81, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9। ठीक, अब इसको बनाइए। इंक भी लगता है खत्म हो रहा है। चलिए, क्या है 2 कितना बार 1 2, 2 है 2 बार। ठीक, 3 कितना बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो 1 2
3 4 5 6 7 8। इसको जोड़ा लगाइए, ये तो जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 3 के एवरेज में इसको ये करेंगे, ये इसके करेंगे। अब देखिए कहता है ना कि छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, विभाजित में भागा किया जाए। देखिए 2 2, इसमें 1 2 आ रहा था तो हो जाता, लेकिन नहीं है। इसमें 1 3 आ रहा था तो हो जाता, तो नहीं है। तो यदि हम इसको इतना से भागा देंगे 2 गुने 2, तो ये तो भागा कट जाएगा, और इससे भी भागा देंगे तो ये कट जाएगा, है ना। तो आपका छोटी संख्या क्या हो जाएगा, लिखेंगे छोटी संख्या, है ना। तो छोटी संख्या क्या होगा, 2 गुने 2, ये 2 गुने 2 हुआ, और ये क्या हुआ 3 गुने 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये पहला आंसर, ठीक है, ये पहला आंसर हुआ। दूसरा क्या हुआ कि क्या हुआ, यदि भागा दे देंगे तो इतना से यदि भागा दे देंगे तो ये और ये कट गया। अभी जो ऐसे अभी काट के बताया, उसके बाद उसका घनमूल, तो इसको घनमूल, तो ये बचा क्या, इसका जगह पर 3 लिखेंगे ये, और इसका जगह पर 3 लिखेंगे, तो 3 तिया 9, तो ये दूसरा हो गया। अतः आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36 और 9, आंसर ये हो जाएगा 36 और 9। ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए हैं, अंतिम क्वेश्चन और सॉल्व करना बाकी है। तो आइए, एक क्वेश्चन और बच गया है, आप उसको भी देख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 794 में कौन सी संख्या, छोटी संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जोगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। जो प्राप्त होगा उसका भी घनमूल निकालना है। देखिए 794, क्वेश्चन क्या है 794। आपको देखना है कि 794 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए, है ना, ताकि वह पूर्ण घन बन जाए। अंदाज कीजिए 794, 7 का घन कितना होता है, 9 का घन कितना होगा, 9 का घन कितना होगा, 9 का घन करेंगे मतलब 9 गुने 9 गुने 9, 9 81 गुने 9 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 ठीक 72, कितना आया 729, कितना आया 729। देखिए 9 का घन निकालेंगे 729, यहाँ कितना 794 है, और 10 का घन निकालेंगे तो 10 का घन कितना होगा 1000 होता है। ठीक है, तो ये ना 9 का घन है और ना ही 10 का घन है। ठीक है, लेकिन कहता है कि छोटी संख्या निकालना है। यदि हम 10 का घन निकालेंगे तो 1000 आएगा, तो 1000 में से हम 794 घटाएंगे तो कितना आएगा 264 आएगा। कितना आएगा 264, घटा देख लीजिए 264 आ रहा है। मतलब हुआ कि 794 में से, समझिए 794 में से क्या है, छोटी संख्या जोड़ी जाए। यदि 794 में से 264 हम जोड़ेंगे, 794 में से 264 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1000 प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा का, जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला आंसर 264, और दूसरा जो होगा 1000 आया, और जो प्राप्त हुआ, यहाँ समझिए छोटी संख्या जोड़ी जाए तो छोटी संख्या क्या जोड़ी जा रहा है 264। कैसे निकालेंगे, 9 का यदि घन अंदाज से किए, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है, तो यहाँ 794, तो 794 इसका रेंज में है ना, और इससे कम है और इससे अधिक है। तो 1000 में से घटा देंगे 794, 264, मतलब 264 जोड़ देंगे 794 में से तो 1000 प्राप्त होगा। तो 1000 जो है वो किसका घन है, देखिए किसका घन है, तोड़िए इसको, 10 गुने 10 गुने 10, 10 का घन है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 10, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये पहला क्वेश्चन। अतः आंसर क्या हो जाएगा, अतः आंसर हो जाएगा पहला आंसर कितना है 264, और दूसरा क्वेश्चन कितना है, आंसर कितना है 10, मतलब ये पहला होगा ये दूसरा हो जाएगा, ये आंसर होता है। 2 आंसर देखिए बढ़िया से। हो सकता है कि यहाँ से नीचे वीडियो आपको नहीं दिखता होगा, तो 1000 है, इसको यहाँ तोड़ देते हैं, मान लीजिए इसको यहाँ तोड़ते हैं 1000 का, तो 1000 का तोड़िए, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो कितना होगा 10 गुने 10 गुने 10, तो कितना होगा 10। तो यहाँ देखिए 10 लिख दिए, हम इसलिए कर दिए कि यहाँ शायद आपका नीचे नहीं दिखता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का, ये पहला ये हुआ, दूसरा बनाते हैं। देखिए 794 में से दूसरा क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि पूर्ण घन संख्या बन जाए और प्राप्त संख्या का घनमूल निकालना है। देखिए
794 है ना, 794। तो अंदाजा लगाए 9, अभी इसके पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 9 का घन कितना लिखे थे, 729 लिखे थे, 9 में 81, हाँ 729 लिखे थे। और 10 का घन सीधे क्या हो गया था, 10 का घन लिखे थे 1000, है ना। तो ये 794 729 है, तो 794 729 से बड़ा है, तो कहता है घटाया जाए, क्या कहता है, छोटी संख्या घटाया जाए। तो इसको घटाएंगे, 794 में से 729 घटाएंगे तो कितना होगा, घटाइए, इससे 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा, बचा 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 7 में 7 घटाएंगे कट गया, ये 65 आएगा, पहला आंसर हो गया, घटा दिए। अब देखिए यहाँ 729 जो है, 729, अब देखेंगे 729 क्या होगा, संख्या बन जाए ताकि छोटी संख्या, ये छोटी संख्या हुआ, पहला छोटी संख्या, है ना। अब यहाँ देखिए 729 किसका है, तोड़िए इसको, तो 9 गुने 9 गुने 9 तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9, तो ये हो जाएगा पूर्ण घन प्राप्त हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। अतः आंसर क्या होगा, यहाँ लिखिएगा, अतः आंसर पहला हो गया 65 और दूसरा हो गया 9, ये आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे लिए नए हैं तो बेल आइकन में जो आपका दिया हुआ है नोटिफिकेशन, उसको ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, थैंक यू।